स्टार्ट। नमस्कार साथियों, मरुद्रा स्टडी प्लेटफॉर्म में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। लास्ट कुछ दिनों से हमारी क्लास ऑफ थी, बीच में दीपावली का त्यौहार आ गया था। आपने खूब अच्छे से एंजॉय किया होगा। अब चलो पढ़ाई की तरफ ध्यान देते हैं। हम सेट रिलेशन में पढ़ रहे थे, उसी टॉपिक को चलो थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। अभी तक देखो हमने लास्ट क्लास में सेट के बारे में क्या क्या डिस्कस किया। सेट की डेफिनेशन, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स, कितने प्रकार से रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं भाई। एक तो रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म। इसके बाद में हम पढ़ रहे थे टाइप ऑफ सेट्स। इसमें हमने पढ़ा इम्पटी, सिंगलेटन, फिर फाइनाइट और इसके बाद में हमने पढ़ा इनफाइनाइट सेट। इससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे। चलो एक दो क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखो मान लो आपके सामने कोई सेट इस प्रकार से है, एक्स सच डेट मॉडुलस एक्स इज इक्वल टू 5 और साथ में दिया है एक्स नेचुरल नंबर। आपको ये बताना है कि ये किस टाइप का सेट है, इम्पटी सेट है या सिंगलेटन सेट है या फाइनाइट सेट है या इनफाइनाइट सेट है, ये बताना। तो ए किसके बराबर है भाई, एक्स के बराबर है। तो ये टाइप बताने के लिए सबसे पहले हम इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो उसके लिए हमें किसकी आवश्यकता है, एक्स की आवश्यकता है। तो एक्स कहाँ से निकालोगे, इस कंडीशन से निकालोगे। आप इस कंडीशन से निकालोगे तो एक्स मॉडुलस एक्स बराबर 5 है, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा भाई, प्लस माइनस का 5। भाई सीखा है आपने। भाई मान लो यहाँ पे एक्स बराबर क्या है, कोई संख्या दे रखी है, तो एक्स बराबर क्या होता है, प्लस माइनस ए। आप देखो मॉडुलस के अंदर कोई भी संख्या रखोगे, इसके अंदर वो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देगा। चाहे तो माइनस का 1 है, इसका मान भी क्या होगा 1, या प्लस 1 है तब इसका मान भी क्या होगा 1। या इसकी डेफिनेशन आप थोड़ा सा इस वे में भी समझ सकते हो। मॉडुलस एक्स बराबर 5, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे जो एक्स है इसकी जो बिंदु 0 है उससे दूरी क्या है, 5 है। वो कौन से पॉइंट है, यानी कि 0 से कितनी दूरी पर वो कौन से पॉइंट स्थित है जिनसे ये क्या हो, दूरी 5 हो। यहाँ पे मान लो 0 है, ये माइनस का 5 है, ये 5 है। बताओ -5 और 0 के बीच में डिस्टेंस कितनी है, 5 है। और 0 और 5 के बीच में भी डिस्टेंस कितनी है, 5 है। किन दो पॉइंटों से, एक तो माइनस का 5 और एक 5। तो x का मान क्या हो जाएगा, एक प्लस का 5 और एक माइनस का 5। तो जो एलिमेंट्स हैं वो अपने पास में क्या क्या निकल के आए भाई, एक तो 5 और एक माइनस का 5। क्या बताओ, यही सेट होगा क्या अपना, ये सेट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि साथ में एक कंडीशन और अप्लाई है, x इज बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। क्या -5 है ये नेचुरल नंबर है क्या, नहीं है। तो जो सेट होगा वो अपना इस रूप में होगा, न कि ये। तो ये कैसा सेट है भाई, इसमें एलिमेंट्स क्या है, एक एलिमेंट है। तो ये कैसा सेट होगा, सिंगलेटन सेट। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं। जैसे मान लो आपको क्वेश्चन में कोई इस प्रकार से दिया गया है सेट, एक्स सच डेट एक्स स्क्वायर प्लस में 2 इज इक्वल टू 0 और साथ में एक्स क्या होना चाहिए, रियल नंबर होना चाहिए। अब देखो साथ में एक्स क्या होना चाहिए भाई, रियल नंबर होना चाहिए। अब ए किसके बराबर है, ए एक्स के बराबर है। एक्स कहाँ से निकालोगे, इन कंडीशन से निकालोगे। तो कंडीशन आपको दी गई एक्स स्क्वायर प्लस में 2 इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -2।
तो x बराबर क्या हो जाएगा भाई, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ माइनस का 2। क्या एलिमेंट अपने ये होंगे, इस रूप जैसे होंगे? नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि ये कैसा नंबर है भाई, इमेजिनरी नंबर। स्क्वायर रूट के अंदर कोई भी नेगेटिव में नंबर हो, चाहे -1 हो, -3 हो, कुछ भी हो, नेगेटिव साइन के साथ में कोई नंबर हो स्क्वायर रूट में, वो कैसी संख्या होती है भाई, इमेजिनरी नंबर। काल्पनिक संख्या होती है वो। कैसी संख्या होती है भाई, काल्पनिक संख्या होती है। तो बताओ अपने को x क्या होना चाहिए, यहां पे रियल नंबर होना चाहिए, और ये क्या है, काल्पनिक संख्या। तो बताओ क्या इसका एलिमेंट होगा? नहीं होगा, क्योंकि इज नॉट बिलोंग्स टू रियल नंबर, इज नॉट बिलोंग्स टू रियल नंबर है भाई। तो बताओ भाई ये कैसा सेट हो जाएगा, ये इम्पटी सेट हो जाएगा। और इस प्रकार से इसको क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, या भाई तो ये कैसा सेट है भाई, इम्पटी सेट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। चलो अब आगे एक नया छोटा सा पॉइंट और है। देखो अभी तक हमने पढ़ा फाइनाइट सेट पढ़ा, इनफाइनाइट सेट पढ़ा, और अब हम पढ़ने जा रहे हैं इक्वल सेट क्या होता है। देखो इक्वल सेट, इक्वल सेट क्या होता है भाई, नाम से पता चल रहा है समान समुच्चय। समान समुच्चय कब होंगे, जब उसमें अवयवों की संख्या क्या हो, समान हो। मान लो जैसे कि क्या है, अवयवों की संख्या समान नहीं, सॉरी अवयव समान होने चाहिए। माना ए और बी क्या है, दो समुच्चय हैं, और उसके अवयव एक दूसरे के क्या होने चाहिए, समान होने चाहिए। जैसे मान लो ये ए है, इसमें एलिमेंट्स है 1 2 3। इसी प्रकार से कोई आपको सेट ये दिया गया है बी, इसके एलिमेंट्स आपको 2 3 1। बताओ कुछ डिफरेंट है क्या इसमें? कोई डिफरेंट नहीं भाई, कैसे भी लिखो अवयवों को आप। ये सेट और ये सेट दोनों क्या है, इक्वल सेट हैं। क्यों भाई, इसके एलिमेंट्स क्या हैं 1 2 3, और इसके भी क्या है 1 2 3। तो दोनों कैसे सेट कहलाएंगे, इक्वल सेट कहलाएंगे। ठीक है, अब इसी प्रकार से आप एक और सेट होता है इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट यानी कि समतुल्य समुच्चय। नाम से पता चल रहा है जिसमें समान रूप से क्या की जा सके, कंपैरिजन की जा सके, यानी कि तुलना की जा सके। अब देखो इसमें क्या होना चाहिए, इसमें अवयव समान होने चाहिए, और इसमें अवयवों की संख्या नंबर ऑफ एलिमेंट आर इक्वल। मतलब कि दोनों समुच्चय हैं उनमें अवयवों की संख्या क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। जैसे मान लो कोई सेट ए आपको 1 2 3, इसी प्रकार से कोई सेट बी आपको दे रखा ए बी सी। अब यहां पे देखो क्या एलिमेंट्स इक्वल हैं, नहीं है। क्या इक्वल है, यहां पर भी देखो अवयव की संख्या क्या है 3 है, और यहां पर भी अवयव की संख्या कितनी है 3 1 2 3। अवयव की संख्या को क्या कहते हैं हम भाई, कोई सेट है इसमें अवयव की संख्या को हम क्या कहते हैं, कार्डिनलिटी, यानी कि समुच्चय की गणनता। चलो एक छोटा सा पॉइंट साइड में लिख लो आप, समुच्चय की गणनता, कार्डिनलिटी ऑफ सेट। समुच्चय की गणनता क्या होती है भाई, कितने एलिमेंट्स हैं उनकी जो संख्या को जो शो करेगा वही क्या करेगा, कार्डिनलिटी। जैसे इस सेट में कितने एलिमेंट है 3, तो ये क्या हो जाएगी इसकी कार्डिनलिटी। कार्डिनलिटी को इस चिन्ह के द्वारा हम प्रदर्शित करते हैं, या तो ये, या आप इस प्रकार से, या आप इस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं। ये क्या कहलाती है, कार्डिनलिटी। तो मेरा कहने का मतलब यहां पे क्या है, दोनों समुच्चय कब इक्विवेलेंट कहलाएंगे, दोनों की कार्डिनलिटी क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। यहां पर इसकी कार्डिनलिटी भी कितनी है भाई, कार्डिनलिटी ऑफ ए कितनी है 3, और कार्डिनलिटी ऑफ बी कितनी है 3। तो दोनों कैसे सेट होंगे, इक्विवेलेंट सेट होंगे। लेकिन एक बात और देखने को मिल रही है, इक्वल सेट है ना वो हमेशा इक्विवेलेंट सेट होते हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं कि इक्विवेलेंट सेट हो वो इक्वल सेट हो। क्यों, देखो इसके एलिमेंट क्या है, डिफरेंट हो सकते हैं इक्विवेलेंट में, और समान समुच्चय हैं उसमें एलिमेंट भी इक्वल होंगे तो कार्डिनलिटी भी क्या होगी, सेम होगी। तो यहां पे ये बात भी आप सीख सकते हो। तो समतुल्य समुच्चय को हम किस साइन के द्वारा शो करते हैं, इस प्रकार से शो करते हैं।
समतुल्य समुच्चय को इस साइन के द्वारा हम क्या करते हैं, शो करते हैं। ठीक है ना। अब नेक्स्ट जो हेडिंग है वो पढ़ेंगे हम उपसमुच्चय। सबसे इंपॉर्टेंट हेडिंग वही है। देखो नेक्स्ट हेडिंग क्या अपनी, उपसमुच्चय, सबसेट। बहुत इंपॉर्टेंट हेडिंग है भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आज तक आरपीएससी ने जो भी एग्जाम करवाया है, चाहे फर्स्ट ग्रेड का करवाया हो चाहे सेकंड ग्रेड का करवाया हो, अब की बार भी जो सबसे टफेस्ट पेपर में काउंट है आरपीएससी सेकंड ग्रेड 2022, उसमें भी क्वेश्चन आया है इससे। 2022 में आया है, 2018 में आया है, 2016 में आया है, 2013 में आया। जब जब आरपीएससी ने एग्जाम करवाया सेकंड ग्रेड का, यहां से क्वेश्चन को उठा के रखा है। समझ लो इस टॉपिक की कितनी इंपॉर्टेंस है। और एकदम इजी क्वेश्चन आता है, आप 5 से 10 सेकंड में उस क्वेश्चन को कर सकते हो। सेट और रिलेशन से मैक्सिमम 3 के लगभग क्वेश्चन आते हैं, या 2 क्वेश्चन तो डेफिनेट आते हैं। तो एक क्वेश्चन कहां से आता है, सेट से आता है, और सेट में भी कहां से आता है, सबसेट से आता है। देख लो सबसेट की कितनी इंपॉर्टेंस है। तो इसलिए इस टॉपिक को आपको ध्यान से समझना है। देखो चाहे फर्स्ट ग्रेड हो, फर्स्ट ग्रेड में भी यहां से ही क्वेश्चन पुटअप होता है। तो देखो सबसे पहले हम उपसमुच्चय की जो परिभाषा है उसको सीखते हैं अच्छे से। सबसे पहले परिभाषा लिखो इसकी। माना ए और बी दो समुच्चय हैं। समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव, ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी का भी अवयव हो, समुच्चय बी का भी क्या हो, अवयव हो। समुच्चय ए, समुच्चय ए सेट बी का उपसमुच्चय कहलाता है। इसे दिश द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। देखो मैं एक एग्जांपल लेके बताता हूं आपको, समुच्चय की डेफिनेशन फिर वहां से आपकी क्लियर हो जाती है। जैसे मान लो कोई एग्जांपल, ये आपको कोई सेट दे रखा है 1 2 3, और सेट भी दे रखा आपको 1 2 3 4 और ये 5। समुच्चय की उपसमुच्चय की जो डेफिनेशन है वो आपको क्या कह रही है, समुच्चय ए कब सेट सबसेट होगा इसका, समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव सेट बी का क्या होना चाहिए, एलिमेंट होना चाहिए। देखो सेट ए में 1 है, इसमें भी 1 है, इसमें 2 है तो इसमें भी है, और इसमें 3 है तो इसमें भी है। तो क्या देखने को मिल रहा है भाई, सेट ए का प्रत्येक एलिमेंट सेट बी का क्या है, एलिमेंट है। तो ये क्या कहलाएगा, सेट ए इसका क्या कहलाएगा भाई, सबसेट कहलाएगा। ठीक है ना। तो इसको आप किस साइन के द्वारा प्रदर्शित करते हो भाई इसको, तो ये क्या हो गया भाई, सेट ए सेट बी का उपसमुच्चय है। लेकिन आपको एक बात देखने को मिल रही है, यहां पर बी में क्या है, एक ही तुलना में क्या है, ज्यादा एलिमेंट हैं। तो इसको हम क्या कहेंगे, सुपर सेट बोलेंगे। सुपर सेट यानी कि अधिसमुच्चय। ये क्या कहलाएगा भाई, अधिसमुच्चय कहलाएगा। और ए क्या कहलाएगा, बी ए का सुपरसेट कहलाएगा और ए बी का सबसेट, उपसमुच्चय।
ठीक है। अब आगे देखो, ये सबसेट है, इसको भी दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक तो होता है प्रॉपर सबसेट और एक क्या होता है, इम्प्रॉपर सबसेट। उसके बारे में देखते हैं। तो ये चीज आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो जानी चाहिए कि भाई देखो यहाँ पे सेट ए का प्रत्येक एलिमेंट है ना, सेट बी का क्या है, एलिमेंट है, तो ये क्या कहलाएगा, इसका सबसेट कहलाएगा। ठीक है। अब देखो आगे, एक एग्जाम्पल लेके बता रहा हूं कि प्रॉपर सबसेट क्या होता है और इम्प्रॉपर सबसेट क्या होता है। देखो मान लो कोई एक एग्जाम्पल ये दे रखा है, 1 2 3 4, सेट ए बराबर ये दे रखा, और सेट बी बराबर आपको दे रखा है 1 2 3 4 5। अब देखो सेट ए सेट बी का क्या है, सबसेट है, क्योंकि भाई देखो इसका जो प्रत्येक एलिमेंट है वो सेट बी में क्या है, एग्जिस्ट है, विद्यमान है भाई। तो ये क्या कहलाएगा, इसका सबसेट कहलाएगा। सेट ए किसका है, बी का सबसेट है। क्या ए और बी दोनों बराबर हैं क्या, नहीं बराबर हैं। देखो ए में 4 एलिमेंट हैं और बी में कितने हैं, 5 हैं। इसमें देखो 5 क्या है, एक्स्ट्रा एलिमेंट है, तो दोनों इक्वल सेट तो नहीं है, तो ए इज नॉट इक्वल। यदि ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो रही है तो ये क्या कहलाएगा, प्रॉपर सबसेट कहलाएगा। क्या कहलाएगा भाई, ये प्रॉपर सबसेट। और इसको इस प्रकार से डिनोट करते हैं, सॉरी ये इस साइन के द्वारा हम क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। और ये क्या कहलाएगा भाई, प्रॉपर सबसेट। और प्रॉपर सबसेट को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, उचित उपसमुच्चय, या आप इसको वास्तविक उपसमुच्चय, ये तो थी बात अपनी प्रॉपर सबसेट की। अब मैं क्या करूं, ये ए है ना, बी में एक्स्ट्रा एलिमेंट 5 है, मैं ए और बी दोनों को क्या कर दूं, इक्वल सेट बना दूं। चलो मैं यहां पे इसी एग्जाम्पल को इस प्रकार से लिख दूं, 1 2 3 4 5, और बी में भी मैंने क्या लिख दिया, 1 2 3 4 5। भाई देखो ए इसका सबसेट है, क्योंकि इसका प्रत्येक एलिमेंट बी में भी है, और बी भी क्या है, ए का सबसेट है, तो दोनों क्या होंगे, इक्वल सेट भी कहलाएंगे। यदि ए सबसेट ऑफ बी और बी सबसेट ए का है तो दोनों क्या कहलाएंगे, इक्वल सेट कहलाएंगे। और देखो ये ए बी का भी क्या है, सबसेट है, और बी भी क्या है, ए का सबसेट है, और दोनों कैसे हैं, बराबर हैं, साथ में दोनों क्या हैं, बराबर हैं। इसको हम इस साइन के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, और इसी को हम क्या बोलते हैं, इम्प्रॉपर सबसेट, यानी कि विषम उपसमुच्चय। और ये क्या है भाई, इम्प्रॉपर सबसेट। विषम उपसमुच्चय, ठीक है भाई। प्रॉपर सबसेट क्या होता है और इम्प्रॉपर सबसेट क्या होता है। देखो प्रॉपर में क्या है, एक एक्स्ट्रा एलिमेंट, एक भी मिलेगा, दो भी मिलेगा, कितने भी, मत कहने का तात्पर्य एक्स्ट्रा एलिमेंट होने चाहिए प्रॉपर सबसेट में। और इम्प्रॉपर में दोनों इक्वल सेट होने चाहिए, तो वो क्या कहलाएगा, इम्प्रॉपर सबसेट कहलाएगा। यही प्रॉपर और इम्प्रॉपर की कहानी थी। अब देखो कुछ बातें और नोट करते हैं। अब समुच्चय की, उपसमुच्चयों की संख्या है, उसके बारे में देखते हैं। देखो चलो नेक्स्ट पेज। अब एडिंग डालो। देखो आप एक बार समझो, छोटी सी बात समझो। देखो ये फाई है, ये हमेशा कोई भी समुच्चय हो उसका सबसेट होता है, उपसमुच्चय होता है। क्यों होता है, देखो देखो मान लो ये ए क्या है, एक सेट आपको ये दे रखा है रिक्त समुच्चय, और बी सेट आपको कुछ भी दे रखा है इस प्रकार से 1 2 3। क्या ये सेट ए इसका सबसेट है क्या? भाई हमने क्या पढ़ा है सबसेट की डेफिनेशन में, ए का प्रत्येक एलिमेंट क्या होना चाहिए,
बी का भी एलिमेंट होना चाहिए, या हम इस प्रकार से भी बोल सकते हैं इसी बात को, ए का कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं हो जो बी से क्या जाए, बाहर जाए, बी से बाहर हो। देखो ए का कोई ऐसा एलिमेंट है जो बी से बाहर जा रहा है क्या? बेचारे में है ही नहीं एलिमेंट, इसमें तो बाहर जाने की तो औकात ही नहीं इसकी, ठीक है ना। तो इसमें क्या नहीं है, एलिमेंट ही नहीं है, तो बी से बाहर कैसे जाएगा? तो क्या समझ में आया, जो फाई है वो प्रत्येक समुच्चय का क्या होता है, सबसेट होता है, ठीक है ना। तो आप नोट के रूप में एक बात लिख सकते हो, रिक्त समुच्चय, फाई वही रिक्त समुच्चय होता है, रिक्त समुच्चय फाई प्रत्येक समुच्चय का उपसमुच्चय होता है। अब दूसरी बात देखो, आप हमने एक बात सीखी थी किसमें, इम्प्रॉपर सबसेट में देखा था भाई, दोनों सेट क्या होंगे, इक्वल सेट होंगे, तो दोनों इक्वल हो रहे थे, दोनों एक दूसरे के क्या थे, सबसेट थे। तो यानी कि प्रत्येक समुच्चय का जो खुद है ना वो भी क्या होता है, उपसमुच्चय होता है। तो लिखो प्रत्येक समुच्चय स्वयं का उपसमुच्चय होता है। भाई देखो हमने सीखा था, ये मान लो ए की जगह 1 2 3 है और बी की जगह भी हमने 1 2 3, ये दोनों कोई सेट है आपको इस प्रकार से दिए गए। अब देखो ए का एलिमेंट बी में है और बी का एलिमेंट ए में है, दोनों एक दूसरे के क्या हैं, सबसेट हैं, यानी कि इक्वल सेट हैं। तो यानी कि ये देखो ए बी का सबसेट है, तो मैंने क्या लिखा इसमें, प्रत्येक समुच्चय स्वयं का क्या होता है, उपसमुच्चय होता है, यानी कि सबसेट होता है। तो देखो यहां से एक बात सीखने को मिली, कोई भी सेट आपको दिया गया हो, ये दो तो आपको सबसेट मिलेंगे ही मिलेंगे, आंख मीच के आपको बता देना है। फाई है वो प्रत्येक समुच्चय का क्या होता है, सबसेट होता है, और खुद भी क्या होता है, अपना सबसेट होता है। तो देखो अब जो नेक्स्ट हेडिंग है इंपॉर्टेंट है, उसी से क्वेश्चन उठता है। देखो उपसमुच्चयों की संख्या, कैसे निकालते हैं। देखो मान लो, देखो आपको कोई सेट इस प्रकार से दे रखा है 1 2 3, पहले तो हम वैसे निकाल के देखते हैं कि इसके कितने सबसेट बनेंगे। देखो भाई दो बात तो हमने अभी सीखी हैं, नोट के रूप में लिखी है, क्या क्या, एक तो जो फाई है वो सभी समुच्चयों का क्या होता है, सबसेट होता है। एक ये खुद है, ये खुद भी क्या होता है, अपना सबसेट होता है। तो दो सबसेट तो ये हो गए, देखो एक तो ये फाई हो गया और एक ये क्या हो गया, 1 2 3 हो गया, ठीक है। इनके बारे में तो अब जिक्र अभी थोड़ी देर पहले किया है। देखो फाई भी होता है, क्योंकि फाई में ऐसी कोई वजह नहीं जो इसका सबसेट नहीं हो, क्योंकि इसमें ऐसा कोई एलिमेंट नहीं जो इससे बाहर जा रहा हो, बाहर जाता तो हम इसको भी बाहर कर देते, भाई तू सबसेट नहीं है इसका, लेकिन इसमें कोई वजह ही नहीं दी बेचारे ने, तो ये इसलिए क्या कहलाएगा, इसका जो फाई होता है वो सभी का क्या होता है, सबसेट होता है। अब देखो क्या करते हैं, मैं एलिमेंट इसमें से एक को उठाता हूं, एक को उठाया, एक एक एलिमेंट को उठा के सबसेट बनाता हूं। देखो एक को उठाया तो यानी कि एक सबसेट ये बन गया, एक इसका सबसेट है भाई, क्योंकि इसका अवयव इसमें भी है, 2 भी इसका क्या है, सबसेट है, 3 भी क्या है, इसमें सबसेट है, ठीक है। 2 तो ये थे, 3 और ये हो गए इसके सबसेट। अब इसी प्रकार से मैं क्या करता हूं, 2 2 एलिमेंट को उठाता हूं, 1 2 2 3, इस प्रकार 2 2 एलिमेंट को उठा रहा हूं भाई मैं, 1 2। देखो भाई ये इसका सबसेट है, क्योंकि इसका प्रत्येक एलिमेंट क्या है, इसका भी एलिमेंट है, ठीक है ना। इसी प्रकार से
2 3, ये भी इसका सबसेट है, और 1 3। बताओ दो दो एलिमेंट्स को लेने पर और बन रहे हैं क्या? नहीं बन रहे, यही बन रहे हैं सबसेट। तो 3 ये हो गए। अब क्या करेंगे हम, एक एक को उठाया, बाद में दो दो को उठाया, अब तीनों को उठा लेते हैं। तीनों को उठाएंगे तो देखो यही आएगा वापिस। तीनों एलिमेंट्स को उठा के सबसेट बनाएंगे तो वापिस यही आएगा जो कि हमने नोट के रूप में लिखा था। प्रत्येक समुच्चय स्वयं का क्या होता है, उपसमुच्चय होता है। तो यहां से आपको जो सबसेट का टोटल जो नंबर निकल के आया वो कितना आया, काउंट करो। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8। तो इसके उपसमुच्चयों की संख्या कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। इतने इसके कितने उपसमुच्चय बनाए जा सकते हैं भाई, 8। इन छोटे छोटे के तो हम कर लेंगे। अब देखो, मान लो ये इस प्रकार से आपको कोई सेट दे दिया, और अब इसके सबसेट कैसे निकालोगे? क्या इसी फॉर्मेट से निकालोगे? आप इसी फॉर्मेट से निकालोगे। ये तो 10 तक ही दिया है, n एलिमेंट्स दे दे तब क्या करेंगे? 10 तक भी चलो आप कह दोगे सर निकाल लेंगे हम, 2 दिन लगेंगे, 3 दिन जो भी लगेंगे निकाल लेंगे। लेकिन n एलिमेंट दे दिए तो आप पूरी ज़िंदगी सबसेट निकालने में निकाल दोगे, बाकी और करोगे भी क्या? तो इसके लिए एक उपाय है, वो सीखेंगे शॉर्ट में हम किस प्रकार से सबसेट की संख्या निकाल सकते हैं। सबसेट बनाना वो तो इसी प्रकार से बनाएंगे, लेकिन हमें सबसेट बनाना नहीं सीखना। हमें क्या, सबसेट तो इस प्रकार से बनाए जाएंगे, हमें सबसेट की संख्या, हेडिंग क्या है, उपसमुच्चयों की संख्या बतानी है कि इसके उपसमुच्चय कितने बनेंगे। तो उसके लिए हम शॉर्ट जो मेथड है उसकी तरफ जाते हैं। वो कैसे आया यार, किस प्रकार से निकालते हैं, देखो। इसके लिए आपको सबसे पहले क्या सीखना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको संचय के बारे में जानना पड़ेगा, और जो कि आगे हमारे आएगा भी एक परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, क्रमचय और संचय, वहाँ पे खूब अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। अब यहाँ से थोड़ा बहुत आइडिया ले लेते हैं कि संचय क्या होता है, क्योंकि हमें यहाँ पे फिलहाल ज़रूरत है उसकी। तो थोड़ा सा आइडिया लेते हैं। तो देखो मैं आपको बताता हूँ संचय क्या होता है। संचय मतलब चयन करना, कॉम्बिनेशन, चयन करना, कॉम्बिनेशन बनाने इस प्रकार से आपको चयन करना है। जैसे मान लो कोई क्लास है, उसमें 3 लड़की हैं, मान लो मेरे पास 2 ही चॉकलेट है ओनली, मेरे पास चॉकलेट की संख्या कितनी है, 2 है। और क्लास में मान लो 3 लड़कियां हैं, एक मान लो विशु है, एक मान लो कनिका है, एक मान लो मोनिका है। ये 3 लड़कियां हैं। अब टॉफी मेरे को क्लास में चॉकलेट देनी, इन 3 लड़कियां बैठी हुई हैं और मैं इनको कह रहा हूं बेटा ये मेरे पास 2-3 ये टॉफी हैं जो भी हैं आपको मैं डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूं, और मेरे पास हैं 2। मैं सोचा कि इनको आधी आधी करके टॉफी दे दूं। उन्होंने, वो अपनी जिद पे थी कि हमें कंप्लीट चॉकलेट चाहिए। अब टॉफी तो 2 ही है, तो हम मैं किस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट करूं? तीनों को तो मिलनी नहीं भाई, 2 को ही मिल सकती। तो मैंने क्या किया, इनका संचय बनाना संचय बनाया, यानी कि कॉम्बिनेशन बनाया कि मैं 2 टॉफी किस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट करूं। तो देखो एक तरीका तो मेरे पास ये है, मैं क्या करूं भाई, विशु और कनिका तुम दोनों ये टॉफी खा लो, ये दोनों चॉकलेट तुम खा लो। या मैं कहूं कनिका और मोनिका तुम दोनों ये चॉकलेट खा लो। या मैं कहूं आपको विशु और मोनिका। मेरे पास ये 3 ही तरीके हैं इनमें, इन तीनों को 2 चॉकलेट देने की। मैं 3 में तो डिसाइड कर लिया, लेकिन इस प्रकार से n लड़कियां हो और n लड़कियों को चॉकलेट देना हो तब कैसे डिसाइड करेंगे? क्या मैं इस प्रकार से संचय बनाऊंगा? तो काफ़ी टाइम जाएगा। तो उसी के लिए एक संचय का अपना टॉपिक है, वहाँ पे खूब अच्छा टॉपिक है, मज़ेदार टॉपिक है, उसमें पढ़ेंगे पूरी डिटेल। तो लेकिन इसको आप संचय के रूप में, क्रम संचय के रूप में लिखोगे तो किस प्रकार से लिखोगे? देखो इसको आप संचय के रूप में, यानी कि 3 लड़कियों को आपको क्या करना है, 2 टॉफी देनी है, तो 3C2 लिखोगे। तो वो देखो तरीका मैं सबसे पहले बताता हूँ संचय क्या होता है। NCR
एनसीआर का मतलब एन में से आर वस्तुओं को चुनने का जो तरीका है वो क्या कहलाता है? एनसीआर, यानी कि एन में से आर वस्तुओं का चयन करना, और इसको हम शॉर्ट वे में एनसीआर इस प्रकार से डिनोट करते हैं, ठीक है ना। एन में से आर वस्तुओं को चयन करना, और इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है भाई? एनसीआर बराबर फैक्टोरियल एन बटे में फैक्टोरियल आर इंटू फैक्टोरियल एन माइनस आर। जहां पे देखो ये आर है, इसका मान 0 के बराबर या 0 से बड़ा, एन के बराबर या एन से छोटा। अब एन का मान 0 के बराबर भी हो सकता है, लेकिन 0 से कम नहीं हो सकता। क्यों भाई? कोई वस्तु है, नेगेटिव में थोड़ी होती है भाई -1 वस्तु दे दो मेरे को। या तो मैं कोई वस्तु लूंगा नहीं, या तो मैं कोई भी वस्तु का चयन करूंगा नहीं, और या मैं सभी वस्तुएं ले सकता हूं, सभी से ज़्यादा तो ले ही नहीं सकता। तो इसीलिए जो कंडीशन बाउंड है आर के लिए वो 0 और एन के बीच में, या तो मैं क्या करूंगा, कोई वस्तु नहीं लूंगा, कोई भी वस्तु का चयन नहीं करूंगा, या एक वस्तु का चयन करूंगा, या 2 का करूंगा, या एन है यानी कि सभी वस्तुओं का मैं क्या कर लूंगा, चयन कर लूंगा। तो ये इसका एक फॉर्मूला होता है। तो आपको इस फॉर्मूले पे जाना नहीं, अभी बाद में खूब डिस्कस करेंगे, वहां पे सीखेंगे। अभी केवल जो शॉर्ट जो बातें हैं आपको ध्यान में रखनी वो देखो। एक तो देखो आपको मान ध्यान में रखना एन सी 0, कोई भी 0 यानी सी के नीचे इस प्रकार से 0 देखने को मिल जाए, उसका मान सदैव क्या होता है? 1। इसका मतलब क्या होता है? एन में से कोई भी वस्तु का चयन नहीं करना, किसी भी वस्तु का चयन नहीं करना, यानी किसी भी वस्तु का चयन नहीं किया तो उसका मान क्या है? 1। आप यहाँ पे मान रख के भी निकाल सकते हो भाई, एन फैक्टोरियल एन, आर की जगह 0 रखोगे, फैक्टोरियल 0 एन माइनस 0 यानी फैक्टोरियल एन से फैक्टोरियल एन क्या हो जाएगा? कैंसिल, और फैक्टोरियल 0 का मान क्या होता है? 1 होता है। तो यानी कि इसका मान क्या हो गया? 1 हो गया। और एक और एन सी एन, मतलब एन में से एन वस्तु, सभी वस्तुओं का चयन करना। तो सभी वस्तुओं का जो चयन करेंगे उसका भी जो मान आएगा वो क्या आएगा? हमेशा 1 आएगा। एन सी एन का मान भी क्या रहेगा? 1 आएगा। अब देखो, जैसे मान लो अब आप 3C2 का मान निकालोगे, चलो 3C2 की जगह मैं 6C2 का मान निकाल लेता हूं। 6C2 का मान इसकी हेल्प से निकालोगे, फॉर्मूले की हेल्प से। तो कैसे निकालोगे? फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 2 और 6 माइनस 2 फैक्टोरियल 4। भाई आर की जगह क्या है? 2 प्रेजेंट है। देखो फैक्टोरियल एन का मान क्या होता है? आप इस प्रकार से करोगे, एन इंटू एन माइनस 1 एन माइनस 2 इंटू एन माइनस 3, या आप यहाँ पे क्या कर सकते हो? फैक्टोरियल लगा दो, या आप इस प्रकार से जा सकते हो एन माइनस 3 और डैश करके लास्ट में 1 तक। ये फैक्टोरियल एन को सोल्व करने का तरीका है। अब देखो यहाँ पर देखो फैक्टोरियल 6 का जो मान होगा वो क्या होगा? 6 को आप क्या लिख सकते हो? फैक्टोरियल 6 को 6, भाई देखो एन है और फिर एन माइनस 1 यानी कि 5, और फिर आगे कंटिन्यू करोगे 4 3 2 1। इतना लिखने की बजाय आप यहाँ पे फैक्टोरियल लगा दोगे तो यहाँ पे ही रुक जाएगा ये। तो आप क्या कर दोगे? फैक्टोरियल 4, क्योंकि यहाँ पे नीचे कट रहा है। अब देखो ये फैक्टोरियल 2 है, 2 इंटू 1, और ये फैक्टोरियल 4। तो ये से ये क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट। तो ये 2 3 जा 6, तो ये कितना हो जाएगा भाई? कैलकुलेट करोगे तो 15 हो जाएगा। ये 15 हो गया। एक तो तरीका ये, लेकिन आपको इस तरीके पे जाना ही नहीं है। आपको डायरेक्ट करना, कैसे करना है देखो, 6C2 का मान निकालना है। कैसे निकालोगे? देखो 6C2 का मान निकालने के लिए आप 6 को, नीचे 2 है तो आप क्या करोगे? इसको भी यानी कि 2 बार मल्टीप्लाई करोगे 1 कम करके, यानी कि 6 में से 1 कम किया, ये 5। अब 2 है, इसको भी 2 बार ही, यानी कि जितना है लास्ट में नेचुरल नंबर तक जाना आपको। ये क्या हो जाएगा? 1। तो ये कितना हो जाएगा भाई? 2 3 जा, सॉरी यहाँ से कैंसिल आउट होगा। तो ये कितना हो जाएगा भाई? 15। आप इसी प्रकार से ये निकाल सकते हो 6C4 का मान 6
और इसको कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे, 4 टाइम मल्टीप्लाई करोगे। देखो 6, 5, 4 और 3 और ये 4 और 3 और 2 और 1, ये से ये कैंसिल और ये, तो ये कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। इस प्रकार से सोल्व करके इनका मान निकाल सकते हो। तो ये था अपना थोड़ा संचय के बारे में सीखा। तो संचय का मतलब क्या होता है, चयन करना। तो जैसे कि आपको एक चॉकलेट का एग्जाम्पल देके बताया था, इसी प्रकार से मान लो आप, जैसे मान लो 20 अध्यापक हैं और उनमें से हमें क्या बनाना है, प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल बनाना है। तो कितने प्रकार से हम उनके चयन कर सकते हैं, तो उसको हम किस प्रकार से लिखेंगे, 20 क्या हैं, अध्यापक हैं, और उसमें से चयन कितने का करना, हमें 2 का चयन करना है, एक को प्रिंसिपल बनाना है और एक को वाइस प्रिंसिपल बनाना है। तो उसको क्या लिखेंगे हम, 20C2 लिखेंगे। ठीक है ना, ये तो बात ही अपनी संचय की बात ही। अब देखो थोड़ा सा आप बाइनोमियल थ्योरम के बारे में समझो, उसकी भी अपने को रिक्वायरमेंट पड़ेगी। ये भी आगे चैप्टर आएगा आपके बाइनोमियल थ्योरम, यहाँ पे थोड़ा सा ही जानना आपको। देखो बाइनोमियल थ्योरम में आपने ये पढ़ा होगा 1 + x की पावर n बराबर क्या होता है, nc0 प्लस में nc1 x और प्लस में nc2x², इस प्रकार से ncn x की पावर n। अब आप क्या करोगे, x की जगह 1 पुट कर दो दोनों साइड में, तो ये 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2 की पावर n, और ये क्या हो जाएगा nc0, और ये क्या हो जाएगा nc1, और ये क्या हो जाएगा nc2, और इसी प्रकार से ये क्या हो जाएगा ncn, क्योंकि x की जगह हमने क्या रख दिया, 1 पुट कर दिया। ठीक है ना, तो देखो भाई इसको हम शॉर्ट वे में क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर n लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या होता है, nc0, n में से किसी भी वस्तु का चयन नहीं करना, कोई भी वस्तु नहीं लेना, और इसका मतलब n में से एक वस्तु का चयन करना, और इसमें 2 वस्तु का चयन करना n में से, और इसमें टोटल वस्तुओं का चयन करना ncn। तो इसकी रिक्वायरमेंट हमें पड़ेगी। अब देखो जैसे मैं आपको कोई सबसेट लेके ये समझा रहा था, सेट लेके 1 2 3, इसके हम सबसेट नंबर कैसे निकालेंगे, उपसमुच्चयों की संख्या कैसे निकालेंगे, हमने डिटेल में भी निकाला था। अब देखो कैसे निकालेंगे। अब मैं ये बोल रहा हूँ आपको, हमें कोई भी एलिमेंट नहीं लेना, टोटल एलिमेंट कितने हैं, 3, और 3 एलिमेंट में से हमें कोई भी एलिमेंट नहीं लेना, मतलब किसी का भी चयन नहीं करना। तो ये किसको शो करेगा, फाई को शो करेगा, यानी कि रिक्त समुच्चय को। हमने पढ़ा था भी रिक्त समुच्चय होता है वो सभी का क्या होता है, सबसेट होता है। तो 3C0 किसको रिप्रेजेंट करेगा भाई, ये फाई को रिप्रेजेंट करेगा। इसी प्रकार से 3C1 मतलब कि क्या, 3 में से एक एक एलिमेंट का चयन करके आपको क्या करना है, सबसेट बनाना है। तो बनाओ भी, कितने बने थे अपने, 3 सबसेट बने थे, आपको ध्यान में हो कितने सबसेट बने थे, 3 बने थे। और 3C1 का मान कितना होता है भाई, मैंने क्या बताया था, nc0 का मान क्या होता है, 1 होता है, और 3C1 का मान, nc1 का मान क्या होता है, nc1 का मान क्या होता है भाई, ncn का मान 1 बताया, और nc1 का मान क्या बताया भाई, n होता है। अब यहाँ पे 3C1 या आप इस प्रकार से कर सकते हो, 3C1 है तो देखो भाई 3 1 बार है तो 1, तो ये कितना हो जाएगा 3, या फैक्टोरियल वो उस फॉर्मूला उसकी हेल्प से निकाल सकते हो। भाई आपने ये फैक्टोरियल नहीं सीखा, ये फॉर्मूला नहीं सीखा, फैक्टोरियल n फैक्टोरियल 3 बट्टा में फैक्टोरियल r की जगह 1 प्रेजेंट है, n माइनस r यानी 3 माइनस का r यानी कि 3 माइनस 1 फैक्टोरियल 2। इसको आप क्या लिख सकते हो, 3 इंटू फैक्टोरियल 2 और बटे में फैक्टोरियल 1 और इंटू फैक्टोरियल 2, ये इससे कैंसिल आउट। फैक्टोरियल 1 का मान 1, ये क्या हो गया 3, तो 3C1 का मान 3 यानी nc1 का मान n। तो ये रिजल्ट आपको ध्यान में रखने हैं अभी तो, ठीक है। तो यहाँ पे 3C1 का मान कितना आएगा 3, और वो किसको शो कर रहा था, वो अपने 3 सबसेट निकाले थे, एक तो 1 है और एक 2 है और एक 3 है।
ये 3 सबसेट निकाले थे, तो वो क्या हो जाएंगे, 1 2 और ये 3। अब इसी प्रकार से देखो क्या करोगे आगे, 3C2 मतलब 3 एलिमेंट हैं और इनमें से आपको 2 का चयन करना, 2 के लेकर आपको सबसेट बनाने हैं। तो ये क्या करोगे, इसके आप उपसमुच्चय बनाओगे। तो देखो भाई 3C2, ये रिजल्ट आपको ध्यान में करना है। अब 3C2 मतलब 3 एलिमेंट हैं और इसमें से आपको 2 को उठाना है और उनके क्या बनाने हैं, सबसेट बनाने। 2 को उठाओ, तो 2 उठाए थे तो कितने सबसेट बने थे भाई, 3 ही बने थे। इसके भी कितने बने थे अपने, 3 ही तो बने थे भाई, 1 2 2 3 और 1 3, इस प्रकार से सबसेट बनाए थे। तो वो भी क्या थे, ये देखो 1 2 2 3 और 1 3, ये भी क्या है, इसके सबसेट है। तो ये किसको रिप्रेजेंट करता हुई, 3C2 को रिप्रेजेंट कर रहा है। और एक और देखो, ये टोटल के टोटल उठा लेंगे हम, इन टोटल को उठा करके क्या बनाएंगे, सबसेट बनाएंगे। तो कितने बनेंगे भाई, उसको चयन करने का क्या होगा, 3C3। और अभी अभी मैंने बताया NCN का मान क्या होता है, 1 होता है, और NC0 का मान क्या होता है, 1। लेकिन NC1 का मान क्या होता है, n। तो यहाँ पे क्या है, NCN है, यानी कि 3C3 है भाई। 3 में से 3 टोटल वस्तु का चयन करना, सभी वस्तु लेनी है आपको। तो यानी कि उसका क्या तरीका होगा, 1, तो वो क्या हो जाएगा भाई, ये 1 2 3। तो ये इस प्रकार से आप समुच्चय का जो उपसमुच्चय की जो संख्या है उसको निकालने का जो फॉर्मूला आता है वो देखते हैं कैसे आएगा। अब देखो ये तो बात ही अपनी 3 एलिमेंट की। अब मान लो इसमें कोई सेट दे रखा, इसमें n एलिमेंट है, A1 A2 और A3, ये n एलिमेंट है। अब इसके क्या निकालने, आपको सबसेट निकालने। अब उस प्रकार से तो हम नहीं निकाल सकते भाई, अलग अलग एक एक अवयव लेके निकालें, 2 लेके निकालें, इस प्रकार से 3 लें फिर n एलिमेंट लें, उसमें टाइम वेस्ट होगा, वो बात तो आपको मालूम है। ठीक है, तो क्या करेंगे, संख्या ही निकालनी, हमें सबसेट नहीं बनाने, हमें क्या बताना है, इसकी टोटल सबसेट कितने बन सकते। तो मैं क्या करूंगा भाई, इसके सबसेट निकालने के लिए पहले मैं n एलिमेंट दे रखे हैं, तो इसमें से कोई भी एलिमेंट नहीं लूंगा। और वो किसको शो करेगा, अभी थोड़ी देर पहले सीखा है, फाई को शो करेगा, कोई भी एलिमेंट नहीं, यानी रिक्त समुच्चय। मैं क्या करूंगा आगे, n एलिमेंट है, इनमें से एक एलिमेंट लूंगा, एक अवयव लूंगा, तो वो एक एक को, यानी A1 भी सबसेट होगा, A2 भी होगा, A3 भी, इस प्रकार से इसके n सबसेट बन जाएंगे। इसी प्रकार से मैं क्या करूंगा, n में से 2 एलिमेंट्स को उठाऊंगा, यानी A1 A2 उठाया, फिर A2 A3 उठाया, इस प्रकार से करूंगा, तो उसके सबसेट वो किसको शो करेगा, NC2 को। इसी प्रकार से ये कहानी लगातार जारी रहेगी और मैं क्या करूंगा, टोटल एलिमेंट्स उठा लूंगा और उसका सबसेट बनाऊंगा, यानी कि वो किस प्रकार से शो करेगा भाई, n में से n एलिमेंट को क्या कर लिया मैंने, चयन कर लिया, वो NC1 को रिप्रेजेंट करेगा। अब देखो बाइनोमियल थ्योरम में अभी अभी हमने सीखा है, क्या सीखा है भाई, NC0 NC1 NC2 और इसी प्रकार से लास्ट में जाएंगे NCN, इसका मान किसके बराबर होता है, 2 की पावर n के बराबर होता है। तो ये बताओ भाई किसके बराबर होगा, 2 की पावर n के बराबर होगा। ये किसके बराबर हो जाएगा भाई, 2 की पावर n के बराबर हो जाएगा। 2 की पावर n के बराबर, n क्या है, n क्या है, कार्डिनलिटी, सेट की क्या है, कार्डिनलिटी यानी गणनता, यानी कि समुच्चय में टोटल अवयव कितने हैं, तो वो क्या इसको शो करेगा, n को शो करेगा। तो आप डायरेक्ट एक नोट के रूप में लिख सकते हो, उपसमुच्चयों की संख्या बराबर, उपसमुच्चयों की संख्या बराबर 2 की पावर n। 2 की पावर क्या हो जाएगा भाई, n हो जाएगा। अब जैसे मान लो कोई मैं ये कोई सेट दे दूं, 1 2 3 4 5 और 6, आपको बताना है इसमें टोटल कितने सबसेट बनेंगे, कोई राम कहानी नहीं करनी, क्या करना, 2 की पावर n। तो 2 और n कितने हैं यहाँ पे, 6 है, 2 की पावर 6 कितना होता है, 64, 128 या 256, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, 64 कितना होता है भाई, 64 होता है। तो यानी कि इसके कितने सबसेट बनेंगे, 64 बनेंगे।
इसी प्रकार से कितने भी एलिमेंट्स दे रखे हों, ये पूछे आपसे भाई इसके कितने एलिमेंट्स, मतलब कि 1000 एलिमेंट्स हैं तो 2 की पावर 1000 हो जाएगा। अब देखो नोट के रूप में एक बात और लिखो, ये तो उपसमुच्चयों की संख्या थी। अब मैं ये आपको कहूं अरिक्त उपसमुच्चयों की संख्या, टू की पावर n-1 क्या लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता? भाई मैंने क्या कहा, अरिक्त उपसमुच्चय मतलब कोई ऐसा कोई भी जो सबसेट बन रहा है उसमें रिक्त नहीं होना चाहिए। तो एक जो रिक्त आ रहा है ना उसको हटा दो, तो यानी टोटल कितने थे, 2 की पावर n थे, और उसमें से हमने एक जो रिक्त आ रहा था अपना इम्प्टी सेट उसको हटा दिया, तो यानी कि 2 की पावर n-1, ये क्या हो जाएंगे, अरिक्त उपसमुच्चयों की संख्या। और इसी प्रकार से उचित उपसमुच्चयों की संख्या, उचित उपसमुच्चयों की संख्या, भाई उचित सबसेट में हमने क्या पढ़ा था, भाई उसमें क्या नहीं होना चाहिए, दोनों इक्वल सेट नहीं होने चाहिए, मतलब उसमें क्या होना नहीं चाहिए, स्वयं क्या नहीं होना चाहिए, उसका सबसेट नहीं होना चाहिए। तो इसमें देखो अरिक्त में तो हमने क्या किया था, इम्प्टी वाले को हटा दिया, और प्रॉपर सबसेट की संख्या निकालनी है आपको, किसकी निकालनी है, प्रॉपर सबसेट की संख्या आपको निकालनी है, उचित उपसमुच्चयों की संख्या निकालनी है। तो इसमें जो स्वयं खुद का उपसमुच्चय है उसको हटा देना है, तो उसको हटाएंगे, टोटल कितने हैं 2 की पावर n, और वो खुद है उसको हटा दिया तो 2 की पावर n-1। चलो आगे अपना नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, और बड़ा आगे एक चैप्टर है। और आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना अपने दोस्तों के बीच में, और कुछ अच्छा आपको रिस्पांस देना है, और बढ़िया तरीके से चैनल को दोस्तों में शेयर करना है, कमेंट करना है, लाइक करना है, जिससे हमें भी मोटिवेशन मिले। और कंटिन्यू क्लास आपकी लगभग दिसंबर से कंटिन्यू क्लास आने लग जाएंगी, और बीच में थोड़ा हरेंद्र सर की क्लासें भी आपकी ऑफ रहेंगी। लगभग ये मान के चलो 5 दिसंबर के बाद में सब सिस्टम कंटिन्यू हो जाएगा, इसलिए थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना आपको ज़रूरी है। और मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, चैनल को मरुद्रा स्टडी प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और यदि वीडियो अच्छा लगे तो आपको कमेंट करना है, और ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्या करना है, शेयर करना है, ताकि हमें भी आपके मोटिवेशन से एनर्जी मिले, और अच्छी तरीके से आपको बढ़िया कंटेंट के साथ में पढ़ाने का ये मेरा आपके साथ में प्रॉमिस है। और बढ़िया तरीके से आपको पढ़ाया जाएगा। जैसे जैसे कुछ टेक्निकल इशू की वजह से क्लासें कभी ऑफ रहती हैं, तो उसको भी हम सॉल्व कर लेंगे 5 दिसंबर से पहले, और उसके बाद में आपकी क्लासें रेगुलर कंटिन्यू जारी रहेंगी। थैंक यू, धन्यवाद।